वेदों के अंदर भी कहा गया, वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। जैसे जटायु जी ने रावण पर क्रोध किया कि तुम जगत जननी का अपहरण करके क्यों लेकर जा रहे हो, और देखिए उनके क्रोध का पुण्य का फल क्या मिला, प्रभु श्री राम जी की गोद की प्राप्ति हुई। जब वो मरणासन हुए, जब मृत्यु उनको प्राप्त हो रही थी, उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई श्री राम जी की दया से। वह सहनशीलता भी पाप बन जाती है। वेदों में कहा गया, जो धर्म के रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए नहीं आवाज उठाती, वह सहनशीलता भी आपका पाप ही गिना जाएगा। भगवत प्रेमियों, भगवत प्रेमी ये प्रकरण हमें सीख दे रहा है। हम समाज में रहते हैं ना, हम समाज के अंदर देखते हैं कितनी बुराइयां हैं, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम कहते हैं देखिए मुझे अच्छाई करके क्या मिलेगा, सारे तो बुराई कर रहे हैं, सारे ठगी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। सारे नशा करते हैं, हम भी कर लेंगे। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। इसमें क्या हो गया, सारी दुनिया ऐसा कर रही है। अब आप बताइए, दुनिया के पास नेत्र नहीं है, आपको ईश्वर ने नेत्र दिए हैं, दुनिया अंधी है, आप आंखें बंद कर लोगे उनको देखकर। दुनिया के पास दो टांगे नहीं है, आपको ईश्वर ने दो टांगे दी है कृपा करके, आप क्या एक टांग के सहारे चलोगे? दुनिया के अंदर तो टांगे ही नहीं। अगर उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने कृपा करके आपको प्रेम के और सौहार्द का सद्गुण दिया है, ऐसी तरंगे आपके भीतर झंकृत होती हैं, तो क्या आप उस स्पंदन का दम घोट देंगे? अपने जमीर की, आत्मा की आवाज को अनसुना कर देंगे, उसको दबा देंगे? नहीं भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर को हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। ईश्वर क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं अगर संसार के अंदर बुराइयां हैं या संसार अंधा है, देख नहीं सकता, तुम्हें दृष्टि मिली है तो लोगों को नई राह दिखाओ, लोगों को नूतन मार्ग की राह दिखाओ कि नहीं, बुराई नहीं, इस तरफ हमें चलना होगा। अगर संसार के पास दो टांगे नहीं है, तुम्हें ईश्वर ने टांगे प्रदान की हैं, तुम लोगों को आगे उनका सहारा बनकर उनको आगे के आगे उत्थान की ओर लेकर चलो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, संवेदना, सहानुभूति, इसकी तरंगे झंकृत होती हैं, तो उन धुनों की तरन्नुम को सारी हवाओं में फैला दो, उसे अपने तक संकीर्ण दायरे में बांधकर मत रखो, सारी दिशाओं में उसको प्रस्फुटित होने दो, सारी दिशाओं में उनका विस्तार होने दो, ताकि ये धरती कम से कम रहने योग्य तो बन सके। भगवत प्रेमियों, जहाज, समुद्री जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें छोटा सा भी छिद्र हो जाए ना, वो डूब जाता है, बच नहीं सकता है। आज समाज रूपी समुद्री जहाज में भी कितने छिद्र हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितनी सामाजिक बुराइयां आप समाज में रहते जानते हैं भली भांति, कितनी बुराइयां हैं। उनको कौन समाप्त करेगा? हम करेंगे अपनी अच्छाइयों से, अपने सद्गुणों के द्वारा। एक दार्शनिक हुए, यहूदी दार्शनिक हंस जॉनस जी, उन्होंने अपनी एक रचना लिखी, द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऑल टॉक्स ऑफ एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक नो सेंस इफ देयर इज नो स्पिरिट, इफ देयर इज नो सोल। कहते कि वो नैतिकता की सारी बातें आपकी खारिज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी, यदि उसके पीछे आत्मा का तत्व नहीं है, उसकी नींव मजबूत नहीं है। और ये सब जो बुराइयां हम देख रहे हैं, इनको खत्म करने का एक ही आधार है, अपनी अच्छाई को प्रकट करने का एक ही आधार है, वो है आत्म तत्व का वर्ण करना, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करना। ईश्वर जो आत्मा के रूप में हम सभी के भीतर स्थित है, प्रकाश रूप में, आदित्य वर्ण में, उसका दर्शन एक सद्गुरु की कृपा से प्राप्त कर लेना। भगवत प्रेमियों, बात मन के परिवर्तन की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी एक बार कहा कि यह संसार रहने के लिए बड़ी खतरनाक जगह बन चुका है। उन्होंने आगे कहा, ये उन लोगों के कारण नहीं जो पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, अपितु उन लोगों के कारण जो इन बुराइयों को देखते रहते हैं, जो सज्जन है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते इनको हटाने के लिए, इसलिए संसार रहने के योग्य नहीं रहा। ये आत्म तत्व जब हमारे जीवन में आता है, तो आत्मा की नींव पर एक ऐसा पेड़ बनता है जिस पर नैतिकता का फल लगता है, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके विषय में यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में कितनी बार लेक्चर्स दिए जाते हैं, हमें समझाया जाता है। जब हम स्टूडेंट रहे, शिक्षार्थी रहे, ये आएंगे कब? जब आत्मा की भूमि होगी, क्योंकि ये सद्गुण सज्जनों मन की भूमि पर नहीं आते, ये आत्मा की भूमि पर ही प्रस्फुटित होते हैं। ये मन की भूमि पर आ ही नहीं सकते, सद्गुण कभी नहीं आ सकते। इसलिए उस आत्मा का वर्ण कीजिए। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा, इस आत्म तत्व को न देखने के कारण मन कुलांचे भरता है, गलत दिशा की ओर हमें ले जाता है। और उस भक्त ने क्या कहा, हे राम तुम अपना पता बतला क्यों नहीं देते, यदि साकार हो तो भेद बता क्यों नहीं देते, हम कागज के रावण को हर साल जलाते हैं, अपने मन के रावण को जला क्यों नहीं देते, मन के रावण को जला क्यों नहीं देते।
भगवत प्रेमी और रावण का पुतला भी अट्टहास करता होगा, आ जाते हो प्रत्येक वर्ष मुझे जलाने के लिए, अपने अंदर का रावण तो मार कर आओ, अंदर का कंस तो मारो, अंदर की कौरवी सेना से तो लड़ने का प्रयास करो। हमें अपने मन को बदलना होगा। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, वी कैन नेवर चेंज द वर्ल्ड। हम इस दुनिया को बदल नहीं सकते जब तक हमारे मन के अंदर परिवर्तन नहीं आता। हम किसी पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को इंपोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते, बदल जाओ बदल जाओ। ये तो अंदर से अपने आप धारा बहती है वही परिवर्तन की। जब चेंज आता है, बदलाव आता है। देवर्षि नारद जी हमें यही सीख दे रहे हैं। समाज को सुधारने का कार्य हम सभी का है, क्योंकि यहाँ जो पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं उनके साथ ये कर्तव्य शब्द नहीं जुड़ा। कर्तव्य और जिम्मेदारी का शब्द एक मनुष्य के साथ ही जुड़ा है। और हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है अपने समाज के लिए अच्छा कर्म करें और उसके लिए आत्म तत्व का वर्ण करें।